अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आइए हम लोग जो है वो सेक्शन बी जो है वो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 से कि इस्तिलाहात की तारीफ़ जो है वो लिखिए। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो है वो मजमूई इब्तदाई पैदावार, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कुल इब्तदाई पैदावार, ये क्या होता है? तो आइए इससे देखते हैं हम लोग। तो ये रहा स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो है वो जवाब भी दे सकते हैं कि यहाँ पे मजमुई बुनियादी या इब्तदाई पैदावारियत और कुल इब्तदाई पैदावारियत जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि शुआई तरकीब के दौरान जो नामियाती मादे की जो पैदावार है, इसकी शरह को हम लोग जो है वो ग्रॉस मतलब मजमुई इब्तदाई पैदावार जो है वो कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, याद रखें इसमें जो है पौधे कुछ जो है वो तनफ़ुस के अमल में जो है वो बहुत सारी तवानाई जो है वो खर्च करते हैं। तो उसे कहा जाता है स्टूडेंट आर, डेट इज़ रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब जो वज़ा करना है आपको कुल में से, तो फिर आपको जो है वो इसकी जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको मिलती है। मतलब जो आपकी जो खालिस है ना, जो पूरे माइनस करने के बाद जो आपके पास जो पैदावारियत बचती है उसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये उसका जो है वो आंसर रहा। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर एक और फिगर है, वो भी देखें आप कि ये जो पूरे हयातियात हैं है ना, ये देखिए इसके पहले जो है वो पेपर में इसके पहले सवाल जो है वो आया वो जो है कि तकरीबन जो है वो 170 बिलियन टन जो है वो नामियाती जो मादे हैं ये उनके खालिस बुनियादी पैदावारियत हैं। अब स्टूडेंट ये भी फिगर है कि 170 बिलियन टन में से जो है वो अकेले समुंदर की जो पैदावारियत की जो सलाहियत है वो 55 बिलियन टन्स जो है वो समुंदर की है। तो इस तरीके से स्टूडेंट याद रखें पैदावारियत जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। तो आपको हर सवाल को जो है वो समझना है, कुछ जो फिगर्स दिए हुए उन्हें भी याद करना है। तो आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 4 कि हुदूद दरकिया थायराइड ग्लैंड का साफ़ सुथरा खाका बनाकर दर्ज झैल के मुताबिक नामज़द कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सवाल को थोड़ा आसान कर दिया गया है। इसके अंदर जो लेबलिंग आपको करनी है वो दी गई है, जैसे कि थायराइड फॉलिकल है, फॉलिकुलर सेल्स है और खून की नालियाँ मतलब जो ब्लड कैपिलरीज़ है उनको जो है वो आपको डायग्राम में उसको नामज़द करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल आपको फिगर जो है वो दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो है वो साख्त दी गई है और यहाँ पे दूसरी जगह आपको उसका जो अर्जी तराश है ना, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर स्टूडेंट याद रखें जो आपको सवाल में दिया गया है कि थायराइड फॉलिकल कहाँ पर है, उसके बाद जो है वो फॉलिकुलर सेल्स कहाँ पर है और तीसरी लेबलिंग आपकी खून की नालियाँ मतलब ब्लड कैपिलरीज़ हैं। तो ये तीनों का आपको जो है वो नामज़द जो है वो करना है। तो आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, जो है आपका सवाल नंबर 5 के AVA मतलब एब्सिसिक एसिड को हज़ सिरियान एंटी ट्रांसपेरेंट भी माना जाता है, ये आपको इसकी वजह बताना है। और दूसरा सवाल है कि केले में क्लोरोफाइलेज जो खामरा है इसका क्या किरदार होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जो है वो सबसे पहला जवाब। आप यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट को जो है वो देखें, क्या एब्सिसिक एसिड जो है वो मुहाफिज खुलियों मतलब गार्ड सेल के पोटेशियम आयनों के बहाव के सबब जो है वो बन सकता है। और स्टूडेंट याद रखें ये जो आयंस है हमने इसके पहले भी इसके पढ़ा कि इन आयंस की वजह से जो दहन खुलियात है ये जो है वो बंद हो जाते हैं। तो दहन खुलियात का बंद हो जाना मतलब आपको जो अमल सिरियान है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट यही लाइन जो है वो आपका जवाब है कि एब्सिसिक एसिड से जो है वो मुहाफिज खुलिये जो है खुलियों से के पॉजिटिव आयन का सबब जो है वो बनता है और इसकी वजह से गार्ड सेल जो है वो पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी रुक जाता है। इसीलिए हम लोग इसको एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो कहते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो अगला सवाल था कि केले में क्लोरोफाइलेज खामरे का किरदार जो है वो क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट कि
जो इथाइलिन जो मुरकब है, याद रखें कि ये जो है वो फलों को जो है वो पकाता है। तो इसके अंदर जो आपका खामरा है क्लोरोफाइलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें कि एंजाइम क्लोरोफाइलेज से क्या होगा कि इसके बढ़ जाने की वजह से जो फलों में जो सब्ज़ रंग है वो जो है वो क्या हो जाएगा, पीले कलर में जो है वो तब्दील हो जाएगा। मतलब फलों का जो पकना है ये असल में एंजाइम क्लोरोफाइलेज ये खामरे की वजह से होता है। तो मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है कि जो साइट्रस वगैरह के जो फ्रूट्स है, जैसे कि लीमू है, केला है, तो ये शुरुआत में आपको ग्रीन दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे इस खामरे की वजह से इनके अंदर जो है वो पीलापन आएगा। तो ये उसका जो स्टूडेंट इसका किरदार है। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, कि इंसानी प्रोटीन में जो इंसानी मर्ज़ है उसके इलाज के लिए जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ये आपने जो है वो पढ़ रखा है। तो हम लोगों को किताबों में स्टूडेंट एक चार्ट दिया हुआ है, और उस चार्ट के मुताबिक आपको क्या करना है, उसमें आपको जो मर्ज़ हैं और उसे दूर करने के लिए जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए गए हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, उन्हें जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ जगह बीमारियों के नाम लिखे हुए, जैसे कि दमा, एम्फाइजेमा, और कुछ जगह स्टूडेंट प्रोटीन के भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एराइथ्रोपिटिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो लेकिन आपको इसके अंदर जो बीच में जो गैप्स दिए हुए हैं, कुछ जगह बीमारी और कुछ जगह जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, उन्हें आपको जो है वो लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा टेबल में। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो मश्की सवालात में से है, जोड़ियाँ जो है वो बनाई हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और उसके इस्तेमाल लिखे, मतलब किन बीमारी के ख़िलाफ़ जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है वो एम्फाइजेमा, एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज़, और जितनी भी उसके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो बनाए गए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये जदवल जो है वो आपको एज इट इज़ जो है वो पेपर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इन्हें जो है वो खूब ध्यान से पढ़ें, इनकी हर बीमारी को जो है वो आप पूरे तरीके से लर्न कर लें। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, नमकशी की तारीफ़ लिखिए, इम्बाइबिशन। और दूसरी तरफ जड़ बाल, रूट हेयर्स को नमकशी किस तरह सतही इंजिज़ाब, मतलब जो एड्जॉर्प्शन है इसमें मदद करती है, इसे आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो लेसन नंबर 6 से लिया गया ये क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं उसको। तो आइए स्टूडेंट इसका जवाब जो है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक स्टूडेंट सवाल दिया हुआ है कि नमकशी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा है स्टूडेंट, तो आपको दोनों जवाब जो है वो इसी में मिल जाएंगे। तो पहला सवाल आपका ये था कि जो नमकशी है उसकी तारीफ़ आपको लिखना है। तो याद रखें स्टूडेंट कि पानी से रग़बत रखने वाले जो मुरकब, ये जो मुरक्कबात हैं, तो उन मुरक्कबात के ज़रिए पानी का जज़्ब करना और उसको फूलना, उसका फूलना, मतलब जज़्ब होकर फूलना, ये अमल जो है वो नमकशी कहलाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो है जो पानी जज़्ब करता है उसे इम्बाइबेंट कहते हैं, और जो पानी जज़्ब होता है उसे इम्बाइबेट कहा जाता है। तो ये तो हुआ उसकी तारीफ़ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट में। उसी तरीके से स्टूडेंट जो दूसरा सवाल है कि जड़ बाल को नमकशी किस तरह सतही इंजिज़ाब, एड्जॉर्प्शन में मदद करती है। तो याद रखें स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि पानी से रग़बत रखने वाले मुरक्कबात। तो याद रखें स्टूडेंट, इसके दूसरे लाइन में इसको जवाब आपको मिल जाएगा कि जो जड़बाल की जो खुलवी दीवार है ये पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। तो स्टूडेंट ये वही मुरक्कबात हैं जो पानी से रग़बत रखने वाले हैं, जो जड़बाल में मौजूद हैं, और इसकी वजह से जो है वो इन्हें जो है वो पानी को जो इंजिज़ाब जो करना है, पानी का जो जज़्ब करना है, तो ये आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे भी है कि नमकशी के दौरान पानी के सालमात बगैर महलूल बनाए मजबूती से जो है वो जज़्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मदद करते हैं पानी के इंतज़ाम में। तो स्टूडेंट हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसानी दिल के तरसीली निज़ाम का साफ़ सुथरा खाका बनाइए नामज़द के साथ। तो यहाँ पे जो नामज़द करना है स्टूडेंट वो भी लिखा हुआ है, देखें, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकुंजे फाइबर्स। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो इन्हें भी देखते हैं हम लोग।
तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल भी जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका वो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंसानी दिल के जो ईसाली है ना या तरसीली, पेपर में जो है वो तरसीली लिखा, कुछ जगह स्टूडेंट ईसाली भी आता है। तो यहाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी आए आप उसका आंसर जो है वो लिखना आपको आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट इसमें आपको वजाहत नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ नामज़द खाका जो है वो तैयार करना है। तो नामज़द खाका स्टूडेंट आपका जो है वो ये रहा। इसमें स्टूडेंट आपको जो पेपर में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो आपको एवी नोड, तो आप एवी नोड यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा है आपका बंडल ऑफ हिस, है ना, तो ये बंडल ऑफ हिस उसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बंडल ऑफ हिस। और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये आपके स्टूडेंट ये जितने भी ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं यही एक्चुअल में आपके पुरकिंजे फाइबर्स है। तो ये तीनों का आपको लेबलिंग जो है वो ख़ास तौर से करनी है, इसी के ऊपर आपके जो है वो 2 मार्क्स रहेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि रंगने, स्टेनिंग और फेल एक्टिविटी की बुनियाद पर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के दरमियान फ़र्क लिखिए। तो देखते हैं स्टूडेंट ये जो हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 120 पे। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो है वो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये सवाल आपको जो है वो अलग से भी पूछा जा सकता है, दोनों के बारे में आपको नोट लिखने आ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया गया है कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के दरमियान आपको 2 ही फ़र्क लिखनी है। सबसे पहला है आपको रंगना, मतलब जो स्टेन, जो कलर होता है, कि इसे आपने कोई जो है वो स्टेन अगर आपने दिया तो ये कलर कौन सा लेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होगा, आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा रंग लेते हैं और जिसकी वजह से ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं, है ना। तो ज़्यादा रंग लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब उसका क्रोमेटिन होगा बहुत लपेटा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है वो स्टेन भी ज़्यादा लेगा और आपको गहरे रंग का जो है वो दिखाई देगा। उसी की बनिस्बत स्टूडेंट जो यूक्रोमेटिन होगा, वाज़ह क्रोमेटिन, इसके अंदर है कि ये जो है वो कम रंग लेते हैं, मतलब इसका रंग जो है वो कम रहेगा, क्योंकि ये वाज़ह तरीके से दिखाई देने वाले, बहुत ज़्यादा ये मुंजमद हालत में जो है वो नहीं होंगे, एक जगह जमा हुआ नहीं होंगे, एक के ऊपर एक लपेटे हुए नहीं होंगे, तो ये कम रंग लेंगे। और दूसरा स्टूडेंट उनके जो अफ़ाल है, उनकी जो एक्टिविटी है वो ये रहेगी कि जो ज़्यादा तरीके से जो है वो गहरे कलर का होगा, तो साइड सी बात है स्टूडेंट वो ज़्यादा जो है वो गैर फ़ाल होगा, मतलब उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगा, धीरे होगा, है ना। और उसी के बनिस्बत जो वाज़ह क्रोमेटिन है उसका फ़र्क यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये क्या करेंगे, ये जीनियाती तौर पर जो है वो नक्ल सानी का जो मरहला है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे और तेज़ करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 10, यहाँ पर भी देखें कि माहौली निज़ाम में तवानाई के बहाव के ताल्लुक से चार्ट मुकम्मल करके दोबारा लिखिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी देखें आप जो लेसन नंबर 14 है उसके ताल्लुक से जो है वो लिखा हुआ है, सवाल बिल्कुल आसान है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जो है वो जवाब। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि सवाल में आपको जो है वो कुछ जगह हर्बी ओरस पूछा है, तो आपको उसका जो है वो सामने लिखना होगा कि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। दूसरी तरफ जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है सेकेंड में, है ना। तो इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट आपको इसकी मिसालों के साथ जो है वो लिखना होगा कि इसमें जो है वो ये फर्स्ट लेवल और इसके अंदर जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो आएंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट तीसरे में पूछा है कि भाई इंसान और शेर जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो आपको लिखना है कि ये टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी पूछा गया, तो आपको बताना होगा कि इसमें जो है वो बर्ड्स, फिश, वोल्फ वगैरह ये सब जो है जानदार वो इसमें आएंगे। तो ये चार्ट आपको इस तरीके से मुकम्मल करने आएगा। तो आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है कि हयाती तग़ज़ियाती कद्र बढ़ाना, मतलब बायो फोर्टिफिकेशन, ये क्या है। तो स्टूडेंट कई बार जो है वो हम लोगों को इस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें जिसको मायने हमको मतलब जो मायने मतलब जिनको हमको पता होता है, तो उनके बारे में जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जैसे बायो फोर्टिफिकेशन मतलब उनमें तग़ज़ियाती चीज़ों को बढ़ाना। तो
तो ये आपका जो है वो पहला सवाल है। और उसी तरीके से कि ये कि फोर्टिफिकेशन के लिए एक एक मिसाल भी आपको देना है कि भाई किन चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ें जो है वो आपने बढ़ाई, किस में आपने बढ़ाई। तो इसमें सवाल में दिया हुआ है कि भाई अमीनो एसिड रखने वाले और हयातीन सी रखने वाले ये आपने जो है वो किसी पौधे के अंदर बढ़ाए हैं, तो आपको इसको मिसाल के साथ जो है वहाँ पर लिखना है। तो आइए स्टूडेंट इसका जवाब जो है वो देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप देख सकते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन मतलब ग़िज़ाई तक़वियत को बढ़ाना, तग़ज़ियाती कद्र को बढ़ाना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों के ऊंचे दर्जे के हयातीन, मादनियात और चर्बी, यानी ये सब जो है वो आपको बेहतर ग़िज़ाइयत की तरफ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसे बायो फोर्टिफिकेशन हम लोग कहते हैं। तो ये हुआ आपका जो है वो उसकी तारीफ़ हो गई। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सवाल पूछा गया है कि मिसाल आपको देनी है कि अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड कंटेंट या फिर हयातीन सी, विटामिन सी रखने वाले किन पौधों के अंदर ये चीज़ की गई है। तो उसकी मिसाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिसाल बिल्कुल आपके सामने है कि सबसे पहले जो बायो फोर्टिफाइड जो मकई है ना, इन्हें सबसे पहले जो है वो अमीनो एसिड इनमें जो है वो 2 गुना बढ़ा दिया गया, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। और उसी तरीके से स्टूडेंट विटामिन सी के लिए आपने यहाँ पर देखा कि विटामिन सी से जो है वो भरपूर करेला, टमाटर, ये जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने जो है वो इनमें इन चीज़ों को बढ़ाया है। तो आपको ये दोनों मिसालें जो है वो लिखनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 कि झेल के मुताबिक एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर जो है वो फ़र्क लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस और उसके बाद जो सेंट्रोमियर की जो जगह है उसके मुताबिक आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम में फ़र्क लिखना है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि सबसे पहला कि लेंथ ऑफ नॉन होमोलॉगस रीजन मतलब गैर यकसा इलाके की जो लंबाई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा कि फ़र्क में ये कि जो गैर यकसा जो हिस्से हैं उनमें वाई क्रोमोसोम के मुकाबले ज़्यादा जीन होंगे और वाई क्रोमोसोम के गैर यकसा हिस्से में एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले कुछ जीन जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा सवाल जो था वो सेंट्रोमियर की जगह को लेके था। तो सेंट्रोमियर की जगह के मुताबिक याद रखें स्टूडेंट, उन्हें जो है वो मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब जो नाम है ये सेंट्रोमियर की जगह के मुताबिक जो है वो होते हैं। तो मेटासेंट्रिक में जो है वो सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में होगा, और यहाँ पर जो है वो एक तरफ होगा जिसकी वजह से वो आपको वाई शक्ल के जो है वो ज़ाहिर करेगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो आपको फ़र्क, ये 2 ही तरीके के फ़र्क आपको लिखने हैं। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 13 इस्लाहात की जो है वो तारीफ़ लिखिए। इसमें स्टूडेंट जीनियाती हटाओ और होमोलॉगस ऑर्गन्स, है ना, ये आपको जो है वो लेसन नंबर 15 से जो है वो ये 2 तारीफ़ जो है वो आपको पूछी गई है। ये रहा स्टूडेंट जीनियाती हटाओ किसे कहते हैं। देखें आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के कुदरती आबादी में खालिस मौके से पाए जाने वाले अलील तवातुर में किसी भी बेतरतीब उतार चढ़ाव या उनके अंदर जो रद्दो बदल है उन्हें जो है वो जीनियाती हटाव जो है वो कहा जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट होमोलॉगस ऑर्गन मतलब जो यकसा अज़ा होते हैं, यकसा शक्ली अज़ा, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यकसा शक्ली मतलब कि वो अज़ा जो साख्ती तौर पर तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनके अफ़ाल जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, तो इसीलिए इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन जो है वो कहा जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट सवाल नंबर 14 सेक्शन बी का आखिरी सवाल कि हकीकी माहौल से अलग तहफ़्फ़ुज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन से क्या मुराद है, और कोई 2 जगहों के नाम बताएं जो हकीकी माहौल मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन से मतलब जिन्हें अलग तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाता है, मतलब आपको उस जगह का नाम बताना है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन में जो वो फ़र्क दिया हुआ है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब जहाँ पे हकीकी माहौल से अलग जो है वो जानदारों को बचाने की कोशिश की जाती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर किसी अनवाह को जो है वो शदीद ख़तरा है तो उनके हिफाजती इक़दाम के लिए उन्हें क़ैद में महफूज रखा जाता है। तो क़ैद मतलब उन्हें महफूज हालत में जो है वो रखने के लिए हकीकी माहौल से जो है वो अलग उन्हें जो है वो बचाने की कोशिश की जाती है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये सबसे पहले लिखना है कि भाई ये इसको क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हुआ। और फिर स्टूडेंट आपको इसके अंदर मिसालों के साथ जो है वो बताना है। मतलब इसमें आपको ये बताना होगा कि जैसे पौधों को या फिर हैवानात को बचाना है, तो इनके लिए जो है वो जो सफारी पार्क है, ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं, प्लांट के लिए जो है वो बॉटनिकल गार्डन है, तो यहाँ उन्हें बचाया जाता है। तो एक मिसाल भी है कि यहाँ पे चेन्नई के अंदर जो मगरमच्छ बैंक हैं, इन्हें जो है वो मगरमच्छ को जो है वहाँ पे हिफाजत से रखा जा रहा है। बॉटनिकल गार्डन है ना। उसी तरीके से ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सारी मिसालें जो है वो आपको लिखनी कि भाई ये जगह है जहाँ पर इनकी हिफाजत जो है वो की जा सकती है। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी का पूरे सवालात के जवाब।